Next topic is greatest common divisor. GCD. GCD. It stands for G for greatest, C for common, and D for divisor. Now, GCD is also called as HCF. Now, greatest का मतलब क्या है? We can write as highest also. Common is common, same. And divisor मतलब factors. So this comes to highest common factor, that is HCF. Means GCD and HCF is same. Now let's understand GCD or that is your HCF with an example. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. Find HCF of 24 and 32. Find HCF of 24 and 32. अब इसे हम वर्टिकल अरेंजमेंट में सॉल्व करेंगे. 24, 32. 24 के फैक्टर्स क्या है? 2 12 2 6 12, 2 3 6 and 3 1. So 24 is written as 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Now 32 को 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2. So these are your factors. So 32 को हम कैसे लेंगे? 32 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 means 2 is 5 times. अब इन दोनों को जब हम ऑब्जर्व करेंगे, which are the common numbers? 2 2 and 2 means इसे हम नीचे लिखते हैं. कॉमन आर 2 multiplied by 2 multiplied by 2. So 2 2s are 4 multiplied by 2 is equals to your 8. So इन दोनों का HCF क्या होगा? HCF is equals to common factor is equals to 8. अब हम कुछ important points देखते हैं about HCF. So important points about HCF. First point is, if one of the given number is divisor of all other, then it is HCF of given number. Now second one, if no prime number is common divisor of all the given numbers, then 1 is their HCF. Third point is 2 is HCF of any two consecutive even number. मीन्स क्या है? अगर हम दो इवन नंबर लेंगे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक. तो दो इवन नंबर हम ले रहे हैं. सपोज हमने इवन नंबर लिया 14 एंड 16. ये दोनों इवन नंबर्स है. अब इसका जो HCF होगा वो क्या है? 2 अकॉर्डिंग टू आवर रूल. सो विल फाइंड HCF. HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट हम 14 के फैक्टर्स लेंगे. मीन्स 2 multiplied by 7 is 14. 16 के फैक्टर्स 2 multiplied by 8. Again 8 is not prime number, so 2 multiplied by 2 multiplied by 4. Again 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. This is your factors of 16. अब इसमें कॉमन क्या है? 2 and 2. Both are common. Therefore इसका HCF क्या हो गया? 2. तो हमारा रूल क्या था? 2 is HCF of two consecutive even numbers. ये 2 consecutive even number है और उसका HCF क्या आया? 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक और हम. सपोज हम नंबर लेते हैं 28 एंड 30. अभी 28 के फैक्टर्स कैसे लिखते हैं हम? 2 multiplied by 14. 14 is not prime number, so again we will write
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्राइम नंबर्स है तो स्टॉप करेंगे. नाउ 30 को हम कैसे लिखते हैं? 2 15 जा 15 इज नॉट प्राइम नंबर, तो फिर से इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. सो वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15. नाउ ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो वी विल स्टॉप. अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? कॉमन फैक्टर क्या है? 2. मीन्स इसका HCF क्या हो गया? 2. फिर से रूल चेक करते हैं. रूल ने क्या कहा था हमें कि 2 इज HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स. सो 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हमने लिए और उसका HCF क्या आया? 2. नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि 1 इज HCF ऑफ एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर. इससे पहले हमने क्या देखा था? 2 इज HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर. तो अभी ऑड नंबर क्या बोल रहा है कि उसका आंसर क्या आना चाहिए? 1. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. अभी ऑड नंबर के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज 3 एंड 5. 3 एंड 5 क्या है? ये हमारा ऑड नंबर है. तो हमें फाइंड करना है HCF ऑफ, हमें फाइंड करना है HCF ऑफ 3 एंड 5. तो इसके लिए हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे पहले 3 के. तो 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3. 5 का फैक्टर क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 5. तब इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है? 1. सो योर HCF इज 1. नाउ स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट नंबर 12. सो हम प्रैक्टिस सेट 12 स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF. मीन्स अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? HCF फाइंड करेंगे. लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल. नंबर 1 इज 25 एंड 40. तो अब इसमें क्या करना है? हमें दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. एंड व्हाट इज योर HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मीन्स उसमें हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो कि हाईएस्ट होंगे. सो 25 को हम कैसे लिखेंगे? 5 5 जा 25. दोनों प्राइम नंबर्स है तो वी विल स्टॉप. नेक्स्ट इज आर 40. 40 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 20 is 40. 20 is not prime number, so we will write 2 multiply by 2 multiply by 10. Again 10 is not prime number. फिर से फैक्टराइज करेंगे. 2 multiply by 2 multiply by 2. अब 10 का क्या फैक्टर है? 2 5 जा. अब ये क्या है? प्राइम नंबर्स है. तो अब इसमें हमें कॉमन निकालना है. व्हाट इज कॉमन? दिस इज 5 multiply by 5. व्हाट इज दिस? 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5. इसमें कॉमन क्या आया? 5 एंड 5. तो आपका HCF क्या होगा? HCF ऑफ 25, 40 इज 5. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में हम लेंगे नंबर्स 40, 60 एंड 75. इसका HCF फाइंड आउट करना है. अभी हम पहले उसके लिए क्या करते हैं? फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. तो विल स्टार्ट विथ 40. 40 का फैक्टर क्या आएगा? 2 20 जा. अगेन 20 को करेंगे फैक्टराइज. सो 2 10 जा. फिर से 10 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 5 जा. ये हो गए हमारे 40 के फैक्टर्स. नेक्स्ट नंबर क्या है? 60. तो 60 को फैक्टराइज करेंगे. 2 30 जा. 30 को फैक्टराइज करेंगे. 2 15 जा. 15 को फैक्टराइज करेंगे. 3 5 जा. अब ये हमारे प्राइम नंबर्स है. मीन 60 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. नेक्स्ट नंबर क्या है? 75. 75 के फैक्टर्स लेंगे तो 5 15 जा 75. 15 को फैक्टर्स करते हैं. 5 3 जा 15. अब ये हो गए 75 के फैक्टर्स. सो दिस इज फैक्टर ऑफ 75. नाउ फैक्टर ऑफ 40, फैक्टर ऑफ 60 एंड फैक्टर ऑफ 75.
HCF लेना है। HCF में क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन। अब इसमें कॉमन कौन से हैं, 5, 5 एंड 5। 3 है बट इसमें 3 नहीं है, हमें तीनों में कॉमन देखना है, तो 3 इज नॉट कॉमन। 2 एंड 2, पर इसमें 2 नहीं है, तो 2 इज ऑल्सो नॉट कॉमन। तो अब कॉमन नंबर कौन सा है तीनों में, इज 5। सो योर HCF क्या हो गया, 5। तो वी कैन राइट HCF ऑफ कौन से 3 नंबर्स हैं, 40, 60 एंड 75 is equals to 5. So this is your answer. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि है 16 एंड 27। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 16 का फैक्टर आएगा 4 4 जा 16। ना 4 और 4 दोनों प्राइम नंबर है क्या, नहीं, मीन्स अगेन इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो 4 और 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस 4 का करेंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मीन्स आपके 16 के फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट अब 27 का करना है। 27 किसके टेबल में आता है, 3 9 जा, तो 3 9 जा 27। 9 इज नॉट प्राइम नंबर, अगेन वी विल फैक्टराइज। तो 9 किसके टेबल में आते हैं, 3 3 जा, तो हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब 27 के फैक्टर्स क्या हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम जब कंपेयर करेंगे 16 और 27 को, कौन से नंबर कॉमन है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, मीन्स इसमें क्या कॉमन है, 1। क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, उसका आंसर क्या आता है, दैट नंबर ओनली। सिमिलरली इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम। सो HCF ऑफ 16 एंड 27 क्या आया, इट इज 1। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम 3 नंबर लेंगे। तो आर 4 एग्जाम्पल इज, सपोज फाइंडिंग HCF, कौन से नंबर्स लेंगे हम, 18, 32 एंड 48। अब इसको हम वर्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। तो 18 के फैक्टर्स जब हम वर्टिकली निकालेंगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 18 के फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट 32 को हम 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। तो 32 डिवाइडेड बाय 2 इज 16। इसको कैसे बोलेंगे, 2 16 जा 32। अगेन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो अभी 32 के फैक्टर्स क्या हो गए, 32 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2, means we will write 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 and multiply by 2. This is 5 times 2. नेक्स्ट नंबर है हमारा 48। अब इसके फैक्टर्स 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 48 से तो आंसर क्या आएगा, 24, मीन्स 2 24 जा 48। नाउ अगेन 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो अब 48 के फैक्टर्स क्या है, इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब हमारे ये फैक्टर्स है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF मीन्स व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इसमें हमारे पास कॉमन नंबर्स कौन से हैं, 2 2 एंड 2। यस, फर्स्ट कॉमन इज 2। और कोई कॉमन नंबर है क्या, 3 है बट इसमें 3 नहीं है, तो 3 इज नॉट कॉमन। तो लास्ट कौन से नंबर मिले हमें, 1 2 3, तीनों में कौन से मिले, 2। तो दैट इज कॉमन अमंग द 3 नंबर्स। सो योर HCF ऑफ
48 is 2. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. नंबर 5, 56 एंड 57. अगर हम उसे ठीक से देखेंगे तो ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक आ रहे हैं 56 एंड 57. इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है. अच्छा, HCF के लिए हम क्या करते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं. तो 56 का फैक्टर निकालेंगे. 56 का फैक्टर हम वर्टिकली निकालते हैं. ठीक है, तो 2 28 जा 56, 2 14 जा, 2 7 जा एंड 7 1 जा. सो 56 के फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7. तो इसको हम हॉरिजॉन्टली लिख लेते हैं. नाउ 57. 57 क्या है? प्राइम नंबर. यस, मीन्स इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 57. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 57 इज 57. सो we will write 57 is equals to 1 multiplied by 57. अब इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है? ऐसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, but we know we can multiply this by 1 and answer remain the same. So now common number is 1. तो इससे हमें क्या मिला? HCF of 56 and 57 is equals to 1.